नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 जो है उसका माइनर टेस्ट 2 आज हम देखेंगे। पहले 20 क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में, जिसमें जो है आज आपके राजस्थान के संत, राजस्थान की बोलियां और साहित्य जो है वो कवर होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से राजस्थान के कौन से संत भक्ति की निर्गुण विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो भक्ति की दो धाराएं होती है, एक निर्गुण होती है, एक सगुण होती है। तो आपको जो है निगुण और सगुण ये तो पता है कि निगुण क्या होती है, निर्गुण क्या होती है और सगुण क्या होती है, लेकिन निर्गुण और सगुण जो है इनमें आपके संत कौन कौन से आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आप पढ़ लेना अच्छे से। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखो निर्गुण कौन से होते हैं। निर्गुण वो होते हैं जो भगवान या ईश्वर होता है उसको निराकार मानते हैं। ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। प्लस में जो है अमूर्त व निरंजन मानते हैं। अमूर्त का मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते कुल मिला के, ठीक है। दूसरा होता है सगुण, ठीक है। और सगुण भक्ति जो होती है इसमें क्या होता है, ईश्वर को साकार व मूर्त रूप में माना जाता है, यानी कि कुल मिला के सगुण में मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। मूर्ति पूजा या मूर्त रूप में माना जाता है। तो यहां पर बोला कि निर्गुण जो है उससे संबंधित कौन से नहीं है। तो देखो इसमें जो मीराबाई और मावजी है ये दोनों नहीं है। जो भी भगवान कृष्ण से संबंधित है वो ज्यादातर क्या होते हैं, आपके सगुण भक्ति के होते हैं। तो यहाँ पर जो संत धन्ना है ये आपके क्या है, संत धन्ना निर्गुण भक्ति के हैं। कौन सी के? निर्गुण, यानी कि भगवान को जो मूर्ति के रूप में नहीं पूजते। मीराबाई जो है कृष्ण भक्ति और ये जो है आपके सगुण है क्योंकि ये मूर्ति रूप में पूजती थी। जसनाथ जी भी क्या है, आपके निर्गुण है, ठीक है। और संत मावजी आपके क्या है, सगुण है। तो ये आपको बोला था कि निर्गुण भक्ति की विचारधारा से कौन से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 संबंधित नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो जितने भी सूफी संत हैं, सूफी संत मतलब मुस्लिम संत, जितने भी सूफी संत हैं वो सारे के सारे आपके निर्गुण वाले हैं। कोई भी ऐसा सूफी संत नहीं है जो सगुण भक्ति में, सारे निर्गुण भक्ति से संबंधित है। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। संत धन्ना का गांव जो है उसका जो है मतलब जन्म जो हुआ था धुवन गांव टोंक में हुआ था। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुवन गांव में, ठीक है। एक संत धन्ना को जो है राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक माना जाता है, या फिर धार्मिक आंदोलन के श्री गणेश का श्रेय दिया जाता है। आंदोलन के श्री गणेश मतलब शुरुआत का, श्री गणेश मतलब हो गया कि जो है धार्मिक आंदोलन जो है शुरू करने का जो है राजस्थान में श्रेय दिया जाता है धन्ना को, ठीक है। एक जो है इनके गुरु जो थे वो थे रामानंद। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, जिनको उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखना है। किसके बारे में? संत जो है धन्ना के बारे में। अब हम जो है बात करते हैं 2 नंबर मीराबाई की, ठीक है। मीराबाई के बारे में बता दूं, ये जो है मेड़ता, ठीक है, मेड़ता के शासक राव दुद्धा है, उनके पुत्र रतन सिंह, कौन है? रतन सिंह की पुत्री थी, ठीक। रतन सिंह की क्या थी? पुत्री थी। जन्म हुआ इनका कुड़की गांव, ठीक है। कौन से गांव में? कुड़की गांव में। और कब हुआ? 1498 में, ठीक है। 1516 में इनका जो है विवाह हुआ। क्या हुआ? विवाह हुआ किसके साथ? राणा सांगा, मेवाड़ के राणा जो है राणा सांगा, उनके पुत्र थे कौन? भोजराज, जो खातौली के युद्ध में घायल होने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। भोजराज के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। एक आपका है दासी पंथ, जो भी इनके द्वारा ही चलाया गया। कौन सा? दासी पंथ भी किसके द्वारा चलाया गया? मीराबाई के द्वारा। बात करें जसनाथ जी की, तो जसनाथ जी का जो जन्म हुआ वो हुआ 1482 में। कब हुआ? 1482 में हुआ, ठीक है। और 1504 में इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। किस संप्रदाय की? जसनाथी संप्रदाय की। और एक बात मैं बता दूं, अपनी संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था ना दिसंबर में, उसकी भी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, तो उन क्लासेज को भी आपको देखना है, ठीक है। फिर जो है अपन बात करते हैं इनके गुरु का। इनके गुरु थे इनके गोरखनाथ जी। कौन थे? गोरखनाथ जी, ठीक है। एक जो है आपको ध्यान में रखना वो है कि इनका जो है इन्होंने राव लूणकरण, बीकानेर के शासक थे राव लूणकरण, उनको जो है राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। राज्य प्राप्ति का क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था, ठीक है। एक मिनट, आशीर्वाद दिया था। अब आपको जो है ये इतने पता चल गए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मावजी के बारे में, ठीक है।
किसके बारे में बात करते हैं? संत मावजी के बारे में। मावजी जो संत है इनका जन्म हुआ था साबला गांव डूंगरपुर में। ठीक है, क्योंकि अपने पास टेबलेट है, थोड़ा लिखने में जगह कम होती है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है। तो साबला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ और इनके जो अनुयायी है वो क्या करते हैं? इनको विष्णु जी का 10वां अवतार मानते हैं। कौन सा? 10वां अवतार। और विष्णु जी का 10वां अवतार मतलब इनको कल्कि अवतार मानते हैं। कौन सा मानते हैं? कल्कि अवतार मानते हैं। और इन्होंने जो है निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। कौन से की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि 1784 कब? 1784 में इन्होंने जो है सोम व जाखम नदी, कौन सी नदी? सोम और जाखम नदी, इनके किनारे बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। किसकी? बेणेश्वर धाम की। कौन सी नदियों के? सोम जाखम नदी। और यहां पर जो है माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। कौन सी पूर्णिमा को? माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तो निर्गुण भक्ति के जो है कौन से संबंधित नहीं है? तो मीरा और मावजी निर्गुण से संबंधित नहीं थे, ये सगुण थे। तो उत्तर हो जाएगा 2 व 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 व 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे? इजी क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जाम्बोजी उत्तर हो जाएगा, सबको पता है। और इनका जन्म 1451 में हुआ। और 1451 में हुआ है कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। और एक चीज ध्यान रख लेना, कहां पर हुआ? पिपासर। और पिपासर कहां पर, कौन से जो जिले में आता है? नागौर जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो है इनके पिता का नाम पता होना चाहिए आपको, लोहट जी। ठीक है, माता का नाम था हंसा देवी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो जाम्बोजी इन्होंने 1485 में जो है विश्नोई पंथी या विश्नोई समाज की जो है विश्नोई संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। संप्रदाय की स्थापना कब? 1485 में। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रख लेना है, जो है कहां पर जो ये की? तो इन्होंने जो है विश्नोई जो है संप्रदाय की स्थापना की समराथल में। कहां पर? थोड़ा सा सही लिख देता हूं, समराथल में। और समराथल आपका जो कहां पर है? बीकानेर में, जिसको धोक दोरा भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जाम्बोजी का जो है बचपन का नाम, ये भी ध्यान रख सकते हो, बचपन का नाम। और बचपन का नाम था इनका धनराज। पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, वो तो इजी बात है। फिर जो है एक ध्यान रखना इनके गुरु का नाम, और इनके गुरु का नाम भी क्या था? जो है गोरखनाथ था। ठीक है, इनके गुरु का नाम भी क्या था? गोरखनाथ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जाम्बोजी। अगर चैनल जो है आपको सही लग रहा है, क्लासेस सही लग रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से राम स्नेही संप्रदाय की शाखा व प्रवर्तक का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? और लगभग 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है। आजकल जो है संत में से 2 जगह से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक तो जसनाती संप्रदाय से और एक ये राम स्नेही संप्रदाय से। ठीक है, और हमेशा यही क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रख लेना आपको कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, वो पूछा है। सबसे पहले हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की? तो राम स्नेही संप्रदाय जो है रामचरण, संत रामचरण ने इसकी स्थापना की। ठीक है, और 1719 में जो है इसका जन्म हुआ था। कहां पर? सोडा गांव। और सोडा गांव कहां पर है? सोडा गांव है आपका टोंक जिले में। ठीक है, एक आपको जो है बात रखनी है, इनके गुरु रामचरण के गुरु का नाम था आपका करपाराम। क्या नाम था? करपाराम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1719 में रामचरण का जन्म हुआ सोडा गांव टोंक में, और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? करपाराम था। और इन्होंने जो मुख्य शाखा जो है शाहपुरा में बसाई इन्होंने। तो शाहपुरा में रामचरण खुद था, तो क्या हो गया? रामचरण जी का जो है कहां पर हो गया? शाहपुरा में। फिर इनके 3 शाखा और, एक सिंहतल बीकानेर में है। कहां पर है ये? बीकानेर में। और इसके जो है कौन है प्रवर्तक? हरिराम दास जी। तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, रेण शाखा जो है आपकी नागौर में है, और ये नागौर वाली रेण शाखा इसके प्रवर्तक है दरियाव जी। तो ये भी बिल्कुल सही है। रामचरण जी जो है शाहपुरा शाखा के हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका खेड़प्पा शाखा जो कहां पर है? जोधपुर में है।
और इसके करपा राम जी नहीं है। करपा राम जी तो क्या थे, इसके गुरु थे। तो यहाँ पर खेड़प्पा शाखा जो है इसके जो है प्रवर्तक है, उनका नाम ध्यान रख लेना, रामदास। कौन थे, रामदास जी, ध्यान में रखना है। रामचरण और रामदास दोनों अलग अलग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं पूछा था तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध संत जिसने निर्गुण भक्ति करते हुए व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अपन कैसे सही कर सकते हैं कि अपने को जब ये पता हो कि निर्गुण वाला कौन है, सगुण वाला कौन है। तो देखो मीराबाई के बारे में अपन ऊपर पढ़ चुके, ये कृष्ण भक्ति में सगुण मार्ग पर थी, तो ये तो सगुण है, ठीक है। फिर बात करें अपन रानाबाई की, किसकी बात करें, रानाबाई की। तो रानाबाई जो है ये भी आपकी क्या थी, ये भी आपकी सगुण थी। इनका जो है जन्म हुआ था, सगुण थी ये भी, ठीक है। इनके जन्म के बारे में बता दूं, ये हरनावा गांव नागौर, जो मकराना के पास में, कहां पर है, मकराना के, वर्तमान तो जो है आपका डीडवाना जिला हो गया ये, ठीक है। और रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा। अब सोचो अगर राजस्थान की दूसरी मीरा कहेंगे इनको, इसका मतलब ये भी मीराबाई की जैसे क्या होगी, सगुण होगी, तो ये भी नहीं होगा उत्तर, ठीक है। फिर चलते हैं अगले पर। अगली आपकी रानी रूपादे जो है मारवाड़ के शासक और संत, मारवाड़ के संत भी कह सकते हो, शासक भी कह सकते हो, मलिनाथ जी की पत्नी थी। मलिनाथ जी की क्या थी, पत्नी थी। और ये आपकी निर्गुण भक्ति से संबंधित थी, ध्यान रखना, किससे, निर्गुण भक्ति से, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कर्माबाई को। कर्माबाई जो है ये आपकी सगुण भक्ति से थी। और कर्माबाई जो है इसके बारे में आपको जो ध्यान में रखना वो ये है कि इनका जो है जन्म हुआ था कालवा गांव में। कालवा गांव जो कहाँ पर है, नागौर में, वर्तमान में जो है डीडवाना जो है आपका, कुचामन डीडवाना जो है जिला है उसमें है। और जो है इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाया था, ये मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ा खिलाने का मान्यता है, खिचड़ा खिलाया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी रूपादे, क्योंकि रानी रूपादे जो मलिनाथ जी की पत्नी थी, संत मलिनाथ जी की, जो लोक देवता के रूप में माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति की जो है इनको माना जाता है, व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया था। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, संत दादू के संदर्भ में जो है आपको जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप कमेंट कर देना, ताकि उसको हम जो है सही कर लें। ये आजीवन अविवाहित रहे थे, तो ये तो गलत है, ये आजीवन अविवाहित नहीं रहे थे, ठीक है। आजीवन अविवाहित जो दूल्हे के वेश में रहे थे वो थे कौन, रजब जी, याद रखना, रजब जी। तो अब देखो जो आपके दादू दयाल थे, संत दादू, ठीक है, इनको जान लेते हैं। सबसे पहले बात तो इनका जो है जन्म हुआ अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। बचपन का नाम था इनका महाबली। क्या नाम था, महाबली। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने जो है ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, संत दादू दयाल ने की थी, ठीक है। अब इनके अविवाहित नहीं थे, विवाहित थे। इनके जो 2 पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र थे जिनका नाम मैं बता देता हूं। बड़े पुत्र थे उनका नाम था गरीबदास, ठीक है, और छोटे पुत्र का नाम था मिस्किनी दास, ठीक है। 2 इनके पुत्री थी, ठीक है। दोनों पुत्रियों के नाम मैं बता देता हूं आपका। एक थी शोभा कंवरी, बड़ी वाली, कौन थी, शोभा कंवरी। और छोटी जो पुत्री थी उसका नाम था रूप कंवरी। क्या था, रूप कंवरी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो संत दादू है इनके 52 शिष्य थे। कितने शिष्य, 52 शिष्य, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, 52 स्तंभ कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक जो दादूपंथी होते हैं वो सतराम नाम का जो है, सतराम का संबोधन करते हैं, ठीक है। सतराम नाम से क्या करते हैं, संबोधन करते हैं। और इनका जो अंतिम समय बीतता था, ये देखो दादू ने अपना अंतिम समय सांबर में व्यतीत किया, तो ये भी गलत है। दादू ने अपना अंतिम समय नरेना में जो है, नरेना भी जयपुर में ही है, सांबर भी जयपुर में, यहाँ पर जो है व्यतीत किया था, ठीक है। और 1603 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 1603 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दोनों ही गलत है इसमें, ठीक है। ना तो अविवाहित थे और ना ही इनका सांबर में जीवन व्यतीत हुआ। अंतिम जो समय था इनका वो नरेना जयपुर में हुआ था। 1602 में ये नरेना जयपुर आए थे और 1603 में इनकी
मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 व 2 दोनों ही नहीं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने कहां पर की? नाथ द्वारा। सिहाड़ गांव था उस समय, इसका नाम क्या था? सिहाड़ गांव। और वर्तमान में क्या नाम है? नाथ द्वारा नाम है। ठीक है, इनके पुत्र थे जिनका नाम था विठलनाथ। विठलनाथ। और इन्होंने जो है अष्टछाप कवि मंडली नामक संस्था की स्थापना की थी। अष्टछाप कवि मंडली नामक संस्था की। ठीक है, और इसी को जो पुष्ट मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, और ये भी नाथ द्वारा में हो गया पुष्ट मार्गीय संप्रदाय। इसी का दूसरा नाम है पुष्ट मार्गीय संप्रदाय। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इसकी स्थापना की थी नाथ द्वारा जो है आपका। ठीक है, राजसमंद में पुत्र थे इनके विठलदास, जिन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी, एक संस्था की। और पुष्ट मार्गीय संप्रदाय भी जो है इसी को कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। एक तरफ संत दिए हुए हैं, एक तरफ संबंधित स्थान दिया है। तो भूरीबाई अलग है, ये सादरगढ़ उदयपुर जो है उससे संबंधित। बिल्कुल सही। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट डूंगरपुर। दाऊदी बोरा संप्रदाय का एकमात्र उर्स यहीं लगता है। एकमात्र उर्स कहां लगता है? गलियाकोट में। आचार्य परशुराम सलेमाबाद अजमेर। ठीक है, सलेमाबाद ये रूपनगढ़ नदी है उसके पास है। ये जो है राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते हैं। राधा को जो है कृष्ण की पत्नी के रूप में युगल पूजा होती है राधा कृष्ण की। ठीक है, फिर लालदास जी ये धौलीधूप गांव अलवर में। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 4 आपस में ही सुमेलित है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला, नाम दे रखे हैं, नासकेत लीला आदि रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? तो ये जो सारी की सारी रचनाएं हैं ये आपकी है संत चरणदास जी की। किसकी? चरणदास जी की। चरणदास जी का जो जन्म हुआ था डेहरा गांव, और डेहरा गांव है आपका अलवर में। कहां पर है? अलवर में। ठीक है, और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। इसकी प्रधान पीठ जो है आपकी दिल्ली में है, प्रधान पीठ। और यहाँ पर क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। और संत चरणदास जी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली पर जो नादिर शाह है ना, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने ही की थी। आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी? जो है चरणदास जी ने। धर्मजाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला इनकी जो है प्रमुख रचनाएं थी। इसके अलावा जो है आपको ध्यान में रखना है कि जो है सुंदरदास जी जो है आपके, इन्होंने नागा पंथ चलाया था। नागा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, रजब जी आजीवन दुल्हे के बेस में, आजीवन दुल्हे के बेस में रहे थे, ये के वेश में रहे थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जसनाथ जी के बारे में अपन देख चुके हैं, इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ बहुत हार्ड क्वेश्चन है। कैसे हार्ड में बता देता हूं कि निम्न में से किस सूफी संत ने नागौर में सुहारवर्दी सूफी सिलसिले की स्थापना की थी? और यहाँ पर नागौर की बात होती है, देखो नागौरी हमीदुद्दीन यहाँ काजी है और यहाँ पर शेख है। और आरपीएससी ने जो इसका उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 1 माना है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। क्या माना है? ऑप्शन नंबर 1 काजी हमीदुद्दीन नागौरी। तो सूफी संत के नागौर में जो है सुहारवर्दी सूफी जो सिलसिला उसकी स्थापना काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने की थी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने की थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ये है सुल्तान उल तारकिन जो है इनको उपाधि मिली थी। और ये उपाधि जो है इनको जो है किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। ठीक है, और जो ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी था, इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, इसको एक और जो मिली हुई थी उपाधि शेख उल इस्लाम की। और ये उपाधि इसको दी थी इल्तुतमिश ने। किसने दी थी? इल्तुतमिश ने। तो ये दोनों चीज अलग है। सुहारवर्दी सूफी जो सिलसिला है उसकी नागौर में स्थापना काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने की थी। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है शेख उल इस्लाम जिसको उपाधि जो है इल्तुतमिश ने दी थी, और सुल्तान उल तारकिन जिसकी उपाधि इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने
दी थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसलिए ये जो है ये हार्ड क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं अपन साहित्य पर। साहित्य कहता है, एक मिनट, कि बीकानेर के शासकों का विवरण किस ख्यात में मिलता है। तो देखो मुंडियार ख्यात जो है मुंडियार गांव के चारणों ने लिखी थी, चारणों द्वारा लिखी हुई है, कोई फिक्स जो है इसका नहीं है कि किसने लिखी। और इसमें मारवाड़ या जोधपुर भी कह सकते हो, मारवाड़ के राठौड़ों का जो है क्या है, विवरण है। ठीक है। नैणसी ख्यात मुणोत नैणसी ने लिखी। ठीक है। और ये जो है आपको बताइए महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जसवंत सिंह के। ठीक है। और इन्होंने ये जो है ये भी आपके मारवाड़ से ही संबंधित हैं। ठीक है। फिर जो अपन बात करते हैं, फिर जो आता है आपका, ठीक है, मुणोत नैणसी, इनको मुंशी जो है देवी प्रसाद, किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने जो है क्या कहा था, मारवाड़ का या राजपुताने का अबुल फजल, मारवाड़ का या राजस्थान का अबुल फजल भी कहा था। ठीक है। दयाल दयाश्री ख्यात, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है, किसके, बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है। और ये जो है किसने लिखी, दयाल दास सिडायत ने लिखी थी। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बांकीदास ख्यात, तो ये कवि बांकीदास ने लिखी, नाम से पता चल रहा है। और ये जो है ये भी आपके मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन मिलता है इसमें, किसका, मारवाड़ के राठौड़ों का वर्णन इसमें मिलता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है बांकीदास की, देखो ये हटा देता हूं मैं एक बार, तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। बांकीदास जो ख्यात है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है। बांकीदास जो थे ना, बांकीदास ये जो है मारवाड़ के जो शासक थे, मारवाड़ महाराजा मान सिंह के समय थे, ये मान सिंह के समय। ठीक है। और ये जो दयालदास थे, जो दयालदास ख्यात लिखी, जिसको जो है बीकानेरों के राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं, बीकानेर रे राठौड़ों रे ख्यात, राठौड़ा री ख्यात, ये इसका दूसरा नाम है। और ये दयालदास जो थे महाराजा रतन सिंह के दरबारी थे, किसके, महाराजा रतन सिंह के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बांकीदास जो है महाराजा जो है मारवाड़ महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे। और जो ये बांकीदास ख्यात है, इसमें जयपुर व जोधपुर स्थापना की तिथि दी हुई है, जयपुर व जोधपुर की स्थापना तिथि का उल्लेख है, कि स्थापना तिथि का उल्लेख, ये भी आपको ध्यान में रखना है, स्थापना तिथि का उल्लेख, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन कहता है बागड़ी, खेराड़ी, मेवाड़ी और गोडवाड़ी आदि किसकी उपबोलियां हैं। बागड़ी आपकी बोली जाती है शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है। शेखावाटी जो है आपका हनुमानगढ़ और जो है चूरू का ज्यादा क्षेत्र आता है। खेराड़ी आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है। मेवाड़ी आपको पता है, गोडवाड़ी जो है आपकी पाली की बाली तहसील पाली, आहोर तहसील जालोर, आहोर तहसील। देखो संस्कृत डिपार्टमेंट की भी मैंने क्लासेस 70 लगाई थी, जिसमें से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट जीके में। उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, तो वो भी आपको देखनी है। और सिरोही का कुछ क्षेत्र है, सिरोही का क्षेत्र वहां बोली जाती है। और ये सारी की सारी आपकी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, किसकी, मारवाड़ी की। अब मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली कैसे हुई तो मैं बता दूं, एक नाम याद रख लेना आप, मोतीलाल मनेरिया। और जो मोतीलाल मनेरिया है, इन्होंने साफ साफ जो है कहा था कि जो है मेवाड़ी जो है, कौन सी, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। ये बात मोतीलाल मनेरिया ने कही थी। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला वही है, रचना और लेखक है और सुमेलित नहीं बताना है आपको। एक मिनट, क्या बताना है, सुमेलित नहीं। सबसे पहले सूरज प्रकाश, तो सूरज की आती है। किरण, तो किरण से कर्णिदान, तो ये बिल्कुल सही है। गुण भाषा कवि नरोत्तम की नहीं है और सुमेलित नहीं पूछा था, तो यही उत्तर हो जाएगा। गुण जो भाषा है आपकी वो कवि हेम की है, किसकी, कवि हेम की, या हेम कवि भी कहते हैं इसको। ठीक है। राज रूपक वीर भाण की है, बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो आपके चंद्रप्रदाय की है, तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ये तो इजी था। फिर कवि कलोल द्वारा रचित ढोला मारूरा दुआ में किस रस की प्रधानता है। तो इसमें जो है आपके कौन से रस की प्रधानता ये पूछा, तो इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। एक ढोला मारूरा दुआ तो कवि कलोल ने लिखी है, एक और है ढोला मारूरी चौपाई, ढोला
मारूरी चौपाई। और ढोला मारूरी जो चौपाई है वो आपकी लिखी है कवि कुशल लाभ ने। किसने? कवि कुशल लाभ ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहला, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा जो है प्रमुख छंद थे। तो बिल्कुल सही है, इनको डायरेक्ट याद रखना है आपको कि मध्यकालीन जो राजस्थानी भाषा थी उसमें गीत और दोहा जो है प्रमुख छंद थे, ठीक है। इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। तो पिंगल जो है आपकी पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप था, पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप, ठीक है। और डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप। कौन से राजस्थान का? पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप था। और डिंगल और पिंगल के बारे में जो है मैं जो अपनी संस्कृत डिपार्टमेंट की जो क्लासेज हुई थी उनमें बहुत विस्तार से बताया हुआ है, तो वो क्लासेस आपको मिस नहीं करनी है। प्लेलिस्ट जो है दी हुई है संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड कलाम के नाम से, उसको पूरा देखिए आप। दिल्ली की एक क्लास लीजिए, 15, 20, 25 मिनट की क्लास होती है, तो उनको भी देखते रहना है। तो ये भी सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वैली कृष्ण रुक्मणी। पृथ्वीराज राठौड़ जो है बीकानेर के शासक रायमल जो थे या रायसेन थे, उसके क्या थे? राय सिंह थे, उनके क्या थे? भाई थे, ठीक है। कल्याणमल जो थे उनके पुत्र थे और जो है राय सिंह के भाई थे। तो पृथ्वीराज राठौड़ वैली कृष्ण रुक्मणी जो है वो किस काल की रचना है? तो वैली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, ठीक है। वैली कृष्ण रुक्मणी, सॉरी ख्यात नहीं है, वैली कृष्ण रुक्मणी जो है ये कौन से काल की है? तो ये आपकी भक्ति काल की, आपको पता ही चला होगा। और भक्ति काल हमेशा जो है मध्य काल को कहा जाता है, पूर्वी मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये डिंगल भाषा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा का, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के काव्य के रूप में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, एक तरफ भाषा दूसरी तरफ जो है आपके जो है जिले दिए हुए हैं और सुमेलित करना है। जगरोती जो भाषा आपकी करौली में है, बिल्कुल सीधा सामने ही सुमेलित है। ढाटी भाषा आपकी कहां पर है? बाड़मेर में। और एक ये ढुटकी, देखो नाम एक से लग रहे हैं लेकिन ढाटी तो है बाड़मेर में और ढुटकी जो है ये जैसलमेर में। ये आपको ध्यान में रखना है। और मेवाड़ी जो है ये उदयपुर में है। वापस देखो, जगरोती करौली ठीक है सामने सुमेलित है, मेवाड़ी उदयपुर सामने सम्मिलित है, लेकिन ढाटी जो है वो बाड़मेर में। और ढुटकी जो भाषा है वो आपकी कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक का 1 से, बी का जो है 3 से, सी का 2 से और डी का 4 से, ये इसका सम्मिलित रूप है होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा या रचना क्या कहलाती है? किसकी? बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्य, ठीक है। जो सब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा पवाड़े। जैसे पाबूजी रे पवाड़, जो पाबूजी के पावड़े हैं या पवाड़े हैं या पवाड़ा होता है, वो क्या होता है? बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्य के लिए होता है भाई। एक प्रकार से जो है वंशों का जो है ना, वंश का जो है कर्म जैसे ध्यान रखने होता है। वंशान जो कर्म होता है कि कौन से किसका बेटा था, कौन किसका था। मर्स्या, ये एक शोक संदेश होता है, नाम से ही पता चल रहा है क्या होता है? शोक संदेश होता है, ठीक है। और वात में जो है आपके जो है राज्य की जो है विशेषता वगैरह सबका वर्णन किया जाता है। वंश का भी होता है, वात में जो है अलग अलग वर्णन होता है। पवाड़ा जो होता है उसमें बहादुर व्यक्तियों का विशेष कार्य का वर्णन किया जाता है। और बही में एक वंश कर्म का होता है कि कौन किसका, जो बही वाट होते हैं आपने नाम सुना होगा। और मर्स्या जो है एक शोक संदेश की रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, कवि जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो रचना जो राजस्थान की किस बोली में रखी गई है? देखो हमीर रासो एक तो जोधराज की है, एक है सारंगधर की, सारंगधर की, ये सबसे पहले सारंगधर की है। एक है आपकी कवि महेश की, यानी 3 जो है अमीर रासो है। किस किस की है? कवि महेश की है, सारंगधर की है और कवि जोधराज की है। और जो जोधराज वाली अमीर रासो है ये जो है कौन से अमीर है? रणथंबोर वाले, रणथंबोर के जो शासक थे अमीर, उनका वर्णन मिलता है इसमें। अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध का भी मिलता है। और ये आपकी अहिरवाटी जो है इसमें लिखी गई है। कौन सी बोली में? अहिरवाटी बोली में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बीजी से पता चल गया होगा, विजय दान देथा का, नाम से ही पता चल रहा है। विजय दान देथा का जो है साहित्यकार नाम जो उपनाम है वो है बीजी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक तरफ बोलियां है एक तरफ उपबोली है और आपने को बताना है कौन सी सही सुमेलित है, कौन सी सही सुमेलित है बताना है। मतलब एक ही सही सुमेलित है। तो शेखावाटी जो है मारवाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल सही है और यही इसका उत्तर हो जाएगा।
धावड़ी जो बोली है वो मेवाड़ी की है। किसकी? मेवाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की नहीं है। खेराड़ी जो है आपकी मारवाड़ी की उपबोली है। अभी पढ़ के आए, शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, और धावड़ी जो है उदयपुर के जो है कुछ एरिया में बोली जाती है। फिर राजावाटी, राजावाटी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो ये 3 गलत हो गए, पहला सही हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे अपने, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जाकर जुड़ सकते हो। धन्यवाद।